बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नहायत मालूमाती वीडियो के साथ आपसे बात करूंगा। आज आपसे फोलिक एसिड के बारे में बात करूंगा। तो फोलिक एसिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। मर्दों और औरतों में दोनों में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन औरतों में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ख़ासकर इनकी प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोलिक एसिड क्या है। बुनियादी तौर पर फोलिक एसिड एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B9 की। B9 एक विटामिन है। ये दो फॉर्म में होता है, एक को कहते हैं फोलेट और दूसरे को फोलिक एसिड। जो फोलेट होता है यह कुदरती ग़िज़ाओं में दस्तयाब होता है। अगर जिस्म में कुदरती ग़िज़ाओं से फोलेट की कमी हो जाए तो फिर हम सिंथेटिक फॉर्म से यानी B9 से पूरा करते हैं। ये सिंथेटिक फॉर्म फोलिक एसिड कहलाती है, जो कि मेडिसिन फॉर्म में कंपनियां बनाती हैं, जिसमें ये फोलिक एसिड डाला जाता है ताकि ये जो फोलेट है या फोलिक एसिड है जिस्म में इसकी कमी को पूरा किया जा सके। बुनियादी तौर पर ये सप्लीमेंट के फॉर्म में आता है और ये फोर्टिफाइड में आता है। फोर्टिफाइड फूड इसे कहते हैं, यानी वो खुराकी अज्जा, वो अशिया जिनमें फोलिक एसिड मौजूद हों, ताकि इसकी मदद से जो जिस्म में फोलिक एसिड की कमी है इसको पूरा किया जा सके। फोलिक एसिड पाया जाता है यानी फोर्टिफाइड फूड में। इन कुदरती फोर्टिफाइड फूड्स में लोबिया, मटर, मसूर की दाल, ऑरेंज जूसेस वगैरह में पाया जाता है। गंदम से बनाई गई अशिया में ये होता है, और चिकंदर, गोभी में और पालक में पाया जाता है, और साग में भी होता है। यानी सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां होती हैं इनमें ये वाफर मिकदार में फोलिक एसिड पाया जाता है, और इनको फोर्टिफाइड फूड्स की मदद से भी हम फोलिक एसिड की कमी को पूरा करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है और ये क्या काम करता है। तो जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, यानी उनके पेट में जो बच्चा होता है, तो इन बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए डॉक्टर इनको फोलिक एसिड एडवाइस करता है, ताकि वो औरतें फोलिक एसिड इस्तेमाल करें। न्यूरल ट्यूब जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो में बनता है और प्रेग्नेंट फीमेल के पेट में, और ये बच्चे के दिमाग को बनाता है और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। तो जो औरतें प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड नहीं लेती तो उनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जो कि पैदाइशी डिफेक्ट होता है, जिसमें फोलिक एसिड ना लेने की वजह से ऐसे बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती और फिर कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड का यूज ये है कि कुछ रिस्क होते हैं तो ये इनको रोक देता है। वो रिस्क जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कुछ कैंसर भी काज कर सकते हैं, और इस तरह की बीमारियों से फोलिक एसिड वो हमें बचाता है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड है जो नए रेड ब्लड सेल्स हैं इन्हें बनाता है, इन्हें मेंटेन भी रखता है, इसकी ग्रोथ का भी ये ख्याल रखता है। इसके अलावा फोलिक एसिड जो DNA में चेंजेस हैं इन्हें नहीं होने देता, जिसकी वजह से कैंसर का मर्ज नहीं होता। इसलिए भी फोलिक एसिड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह DNA का भी ख्याल रखता है। इसके अलावा फोलिक एसिड की मेडिसिन है वो इसलिए दी जाती हैं ताकि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है इसका इलाज किया जा सके। अब आपको मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि फोलिक एसिड जो है बुनियादी तौर पर जिस्म के जो खुलियात होते हैं इनके बढ़ने से इन्हें मदद देता है, मददगार होता है। जिस तरह इमारत की कंस्ट्रक्शन में ईंटों, सीमेंट, बजरी वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह फोलिक एसिड भी बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि खुलियात को बढ़ने में मददगार होता है। और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में तो फीमेल जो जिनके पेट के अंदर एक जान परवान चढ़ रही होती है, तो उसके जिस्म को बढ़ने के लिए ख़ास तौर पर इसके दिमाग को, हराम मगज़ और रीढ़ की हड्डी और सारी चीज़ों के लिए यानी ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड अहम किरदार अदा करता है। फोलिक एसिड बहुत से नामों से दस्तयाब होता है। फोलिक एसिड भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी फार्मूलेशंस हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं। कुछ सब्जियों का जिक्र करने के बाद कि जिनमें फोलिक एसिड पाया जाता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी बता दूं जिनमें फोलिक एसिड की वाफर मिकदार होती है। तो इनमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और गाजर का जूस। इसलिए इन ग़िज़ाई चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का जूस बनाएं ताकि आप में फोलिक एसिड की कमी ना हो।
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको फोलिक एसिड से मतलब ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा किसी नई मालूम